हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा, एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम कंपनी खोलते हैं, अपना एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो हमें उससे क्या क्या मेरिट होंगे, मतलब उसके क्या क्या फायदे हैं। तभी तो हम कंपनी कर रहे हैं, लेकिन कंपनी खोल रहे हैं। लेकिन हम कोई चीज के अगर फायदे होते हैं, मेरिट भी होता है, तो डिमेरिट भी होता है। तो यहाँ पे डीमेरिट जानेंगे हम, इस क्लास में जानेंगे कि उसका क्या डीमेरिट है, क्या डिसएडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो जैसे हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, लिमिटेड लाइबिलिटी थी, ठीक है। हमने ये सब बिजनेस खोला था, तो हम बहुत ही इजीली इसको फॉर्म कर पा रहे थे, बहुत ही इजीली हम उसको बना पा रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए था, कुछ नहीं, एक कोई भी लोकेशन देखो, कुछ भी अगर अपने हिसाब से कोई भी शॉप खोल लो, सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत इजीली खुल जाएगा। कोई लॉ, कोई रूल्स रेगुलेशंस के अंडर उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में था कि हाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो, कोई कंपलसरी नहीं है, पर करवा लोगे तो आप कोई भी अगर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये था। तो इसमें ये था कि हम इसको बहुत ही इजीली फॉर्म कर पा रहे थे। पर यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, यही डिसएडवांटेज है कि जो एडवांटेज क्या था बाकी सब चीजों का था कि हम बहुत इजीली फॉर्म कर पा रहे थे, यहाँ वही चीज डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन का क्या मतलब है, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या होता है, जहाँ जो चीज प्रोसेस, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है प्रोसेस, मतलब जब कंपनी हमें बनानी होती है तो हमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। कंपनी बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी स्टेप को फॉलो करके कंपनी बनती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमको कंपनी बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो भी चीजें उस लोकेशन जो ले रहे हैं वो उसका, अगर क्योंकि हम कंपनी छोटी मोटी तो करेंगे नहीं, कंपनी में लार्ज स्केल पे है, तो ज्यादा एरिया चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर ऊपर से कॉम्प्लिकेशन फॉर्मेशन क्या है कि अगर हम प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में क्या था कि दो लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी में दो मेंबर्स होने चाहिए ताकि कंपनी बन सके, और 2 से 200 तक के ही मेंबर्स बस प्राइवेट कंपनी में रह सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेशन है कि 200 से ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं किसमें, प्राइवेट कंपनी में। पर पब्लिक कंपनी में क्या है कि 7 मेंबर्स होने चाहिए, और 7 से अब जितने भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, पर 7 मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। अगर हमें पब्लिक कंपनी खोलनी है तो हमें 7 मेंबर्स नेसेसरी हैं, ठीक है। लेकिन क्या था कि यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस क्या है, जैसे कि अगर हम प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करें, तो हमें फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो 2 मेंबर चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जब हमको 2 मेंबर मिलेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और रजिस्ट्रेशन क्या करवाएंगे, कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि अगर हमें प्राइवेट कंपनी खोलना है तो हमें 2 मेंबर चाहिए, जिससे हम रजिस्टर करवाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और वो कब मिलेगा, जब हमारे पास 2 सर्टिफिकेट होगा, कौन सा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब ये 2 एसोसिएशन होंगे तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, और जब हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तब जाके हम उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसको आरओसी मतलब ले जाके वहां पे सबमिट करेंगे। उसके बाद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमें क्या बनाने के लिए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। तो सोचो इतने सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लाना पड़ता है, इन दोनों को जब सबमिट करो तब जाके क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तब जाके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम ले जाते हैं, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट करते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, प्राइवेट कंपनी बनाने का अलाउंस मिलता है। और फिर अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हमें 7 मेंबर्स चाहिए। और इसमें क्या होता है कि हमें 2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक पहला सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और दूसरा कमिटमेंट सर्टिफिकेट। 2 सर्टिफिकेट रहेगा तब जाके हमें क्या होगा, पब्लिक कंपनी बनाने का अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, अब अगर हमें प्राइवेट कंपनी बनानी है तो हमें सर्टिफिकेट जुटाना पड़ेगा, फिर उसको हम सबमिट करेंगे, तब हमें बहुत सारे अभी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा भी लगेंगे। उसी तरह से फिर इसमें है पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए,
फिर हमें इनकॉर्पोरेशन कमिटमेंट सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट चाहिए, तब जाके हमें क्या है पब्लिक कंपनी मिलेगा खोलने को। तो अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करें पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, तो कौन इजी फॉर्म हो सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। कंपनी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। फिर आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों? एफिशिएंट का क्या मतलब है? जब हमारे जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, तो हम वहाँ के ओनर थे और हमें ये पता था कि हम जितना मेहनत, जितना एफर्ट लगाएंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मोटिवेशन था कि उसको पता है कि वो जितना एफर्ट लगाएगा उसका सारा प्रॉफिट वो अकेले लेगा, उसका जितना रिवॉर्ड है सब उसको रखना है। वैसे ही पार्टनरशिप में था, हम जितना एफर्ट लगाएंगे उतना हमें प्रॉफिट होगा। पर क्या यहाँ पे जो इफिशिएंट, जो मैनेजमेंट का काम करता है, उसको प्रॉफिट मिलता है? नहीं। इनएफिशिएंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता है, उसे एक सैलरी मिलती है, एक पर्टिकुलर लिमिटेड सैलरी जो उसको फिक्स कर दी जाती है। तो उसे पता है कि अगर वो कितना भी एफर्ट लगा ले, वो कितना भी मेहनत करे, पर उसका तो सैलरी फिक्स है, मतलब कि अगर 30,000 फिक्स है तो उसको 30,000 मिलेगा, चाहे कंपनी को फायदा ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी को फर्क ज्यादा फायदा भी होता है तब भी उसको 30,000 मिलने वाला है, नहीं भी होता है तब भी उसको 30,000 मिले। इसी की वजह से ये क्या होता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बहुत भी प्रॉफिट होने वाला है तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। फिर है डिसइंटरेस्ट शेयर होल्डर्स। डिसइंटरेस्ट शेयर होल्डर का क्या मतलब है? अब जैसे कि आजकल लोग कर रहे हैं डीमैट अकाउंट, सो इसमें क्या है कि डिसइंटरेस्टेड शेयर होल्डर, डिसइंटरेस्टेड शेयर होल्डर का क्या है कि शेयर होल्डर को भी पता है कि अगर हमारी कंपनी, हम जिसमें, क्योंकि बहुत लोग अब ऑनलाइन कंपनी में शेयर्स ले रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि इस कंपनी का प्रॉफिट, शेयर्स का रेट बढ़े, ताकि वो जो शेयर्स परचेज किए हुए उसे सेल करके और प्रॉफिट कमा सके। तो इसलिए डिसइंटरेस्ट मतलब कि उस उनका शेयर्स परचेज करना सिर्फ ऑनलाइन मोटिव यही है, यही इंटेंशन है कि वो परचेज कर रहे हैं, जैसे ही शेयर्स के रेट बढ़ेंगे वो उससे क्या बोलते हैं, सेल करके उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, तो ये है इनका डिसइंटरेस्ट। जबकि इन लोगों को डिविडेंड मिलता है, अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। ठीक है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंज, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, चेंजेस। और जहां पे हम क्या बोले, कंपनी एक बहुत ही लार्ज एरिया में ओपन होती है, और जहां पे एक चीज, कोई चीज अगर लार्ज एरिया में ओपन हुई है तो क्या हम उसको अचानक से चेंज कर सकते हैं? नहीं। वो फ्लेक्सिबल, लैक ऑफ फ्लेक्सिबल मतलब कि कंपनी को तुरंत चेंज करना या उसको चेंज करना आसान नहीं होता है। एक बार जो भी हमने कंपनी सेटअप कर ली है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कंपनी खोली है, कंपनी में बहुत सारे लोगों का कैपिटल लगा है, बहुत ज्यादा अमाउंट पे कैपिटल लगा हुआ है, बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत लोग शेयर्स लिए हुए हैं, और अगर हम अचानक से उसको चेंज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा ही अमाउंट में लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसलिए उसको चेंज करना आसान नहीं होता, इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में डिले क्यों होता है? क्योंकि मैनेजमेंट का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे होते हैं, शेयर होल्डर ओनर होते हैं। अब मैनेजमेंट का काम जो कर रहे हैं वो एज ए एम्प्लॉय है, और जो ओनर है वो शेयर होल्डर है, जो एनुअली कभी एक मीटिंग में आते हैं और एक साथ होकर कोई भी डिसीजन, या कोई भी अगर डिसीजन लेना हुआ तो वो एनुअली एक बार आएंगे, एक जनरल मीटिंग होगी उसमें आएंगे और उसमें कोई भी डिसीजन लेना होगा तो लेंगे। और अगर किसी को अगर अपॉइंटमेंट कर रहा हो या कुछ भी ऐसा काम हो जो अर्जेंट हो, तो 21 डेज फर्स्ट उनको नोटिस देना पड़ता है कि हाँ ये रीजन है, इतने सारे काम है जो हमको एनुअली जनरल मीटिंग में करना है। ठीक है। इसलिए डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। कुछ डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं और कुछ शेयर होल्डर। लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी क्यों?
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें जितने भी हमारे एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं या जो भी हमने अभी तक अकाउंटिंग कर रखी है, बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखा है अपनी कंपनी का, वो सब कुछ हमें पब्लिक को बताना पड़ता है। क्योंकि अगर हम पब्लिक को नहीं बताएंगे तो पब्लिक हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी। तो इसलिए हमें अपनी पब्लिक को सारे डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, कितने प्रॉफिट हुए, जो भी है सब कुछ पब्लिक को बताना पड़ता है। और इसी की वजह से जो हमारी सीक्रेसी है वो यहाँ पे लैक करती है। यहाँ पे सीक्रेसी कम, मतलब यहाँ पे सीक्रेसी नहीं होती, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन तो हम पब्लिक को दे चुके होते हैं। हो सकता है वो मार्केट में कोई बेनिफिट भी उठा सकता है, ठीक है। एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सेसिव मतलब यहाँ पे कंपनी में गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी कुछ उन्होंने रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ या जो भी पॉलिसीज बना रखी है उनको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी का खुद का कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है, जो भी गवर्नमेंट बनाती है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस तो गवर्नमेंट के होते हैं जो कंपनीज फॉलो कर रही होती है, ठीक है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पैसा भी पब्लिक का होता है, और जहाँ पब्लिक का पैसा होगा वहां कंट्रोल तो गवर्नमेंट का ही होगा। इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। हैवी टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन का क्या मतलब है? अब जब कंपनी में प्रॉफिट जितना कुछ हो रहा है उसमें एक टैक्सेशन, एक रेट फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको इतना रेट, आपका जितना भी टर्नओवर होगा, सेल्स पे बेनिफिट होगा या जितना भी कुछ होगा उसको आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इतने रेट पे आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो हैवी टैक्स पे करना पड़ता है किसको? कंपनी को, गवर्नमेंट को। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, सारे टाइप के बिजनेस के लिए सस्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है हम लार्ज स्केल पे करते हैं, स्मॉल स्केल पे नहीं करते हैं। तो हो सकता है बहुत सी चीजें हो जो सीजन के अकॉर्डिंग हुआ, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग हुआ, हमें कुछ ऐसा नहीं जो लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। फिर है लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट विथ कस्टमर्स। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि जो सोल ट्रेडर होता है उसे वो आसानी से इजीली क्या करता है, अपने कस्टमर से कांटेक्ट करता है। कस्टमर ओनर को जानते हैं, ओनर कस्टमर को जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे जैसे जो उनके नीड्स होते हैं, जो उनको वांट्स होता है, जो उनको चाहिए होता है, वो सारी चीजें वो लाता है इनके अकॉर्डिंग, और इसकी वजह से भी उसको फायदा होता है। यहाँ पे उन दोनों का एक पर्सनल कांटेक्ट होता है, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में कस्टमर का और ओनर का कोई भी पर्सनल कांटेक्ट या कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये चीज यहाँ पे नहीं होती। तो ये डिसएडवांटेज है। तो इतने सारे डिसएडवांटेज है, क्या? कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेशन, कंपनी बनाना आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। फिर है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि इनएफिशिएंट होगा ही जब जो ओनर है उससे तो मैनेजमेंट करना नहीं है, और जो मैनेजमेंट कर रहा है वो ओनर नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनएफिशिएंट हो जाता है। अगर लॉस भी हो तो एम्प्लॉय को क्या करना है, उसको तो सैलरी मिलेगी ही। फिर है डिसइंटरेस्टेड शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को क्या है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि कंपनी का प्रॉफिट बने और वो क्या करे, शेयर को सेल कर दे। फिर उसके बाद से लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं जल्दी, आसानी से चेंज भी नहीं हो सकता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन में बहुत डिले होता है, बिजनेस एग्रेसिव नहीं होती है। एक्सेसिव कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। हैवी टैक्सेशन होता है, हैवी टैक्सेशन, टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। सारे बिजनेस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पे ओनर पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर पाता है कस्टमर से। ये सारे थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।